सो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। कैसे आप सब लोग स्वागत कर रहे हैं वीडियो में। एंड आज भाई हम लोग अल्टीमेट गाइड देखने वाले हैं टू पार्टिकल सिमुलेशन, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पार्टिकल सिमुलेशन करा दो, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या हो, कैसे बनाने हैं, हेयर्स कैसे बनाने हैं, ये वो। भाई टेंशन नॉट, एक एक करके सब चीजों को देखेंगे एंड एक एक करके सबको अप्रोच करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट नाउ। ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आज ले रहा हूं एक चैलेंज, और वो चैलेंज ये है कि हेयर सिमुलेशन हमेशा ब्लेंडर को क्रैश करता है। अगर हल्का सा भी आप वैल्यूज बढ़ा दो, तो अगर हल्के से भी वैल्यूज में गड़बड़ हो जाए तो ब्लेंडर क्रैश हो जाता है। तो जितने बार भी मेरा ब्लेंडर आज के दिन क्रैश होगा, उतने बार मैं एक स्पिन व्हील से डेयर अटेम्प्ट करूंगा। और ये स्पिन व्हील तैयार की गई है बाय माय एडिटर। तो मुझे पता नहीं उसमें क्या डेयर्स हैं और मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन इस चैलेंज को और हार्ड बनाने के लिए मैं आज करने वाला हूं मेरे ब्लेंडर को जीपीयू से डिस्कनेक्ट। मैं अपने जीपीयू का फुल पोटेंशियल नहीं यूज करूंगा और देखूंगा कि मैं कितना फर बना सकता हूं विदाउट क्रैशिंग इट। और अगर क्रैश हो गया सो ऑफ कोर्स वो तो डेयर अटेम्प्ट करना ही है। और जो डेयर अटेम्प्ट किया मैंने वीडियो के लास्ट में किया है, सो उसको जाके जरूर देखना, क्योंकि यार मुझे खुद नहीं पता क्या क्रेजी अटेम्प्ट है। आज के पार्ट में हम लोग सिर्फ फर बनाना सीखेंगे। कैसे कोई भी एनिमल है, चाहे वो फॉक्स हो, लायन हो, जिसमें अलग अलग टाइप के फर्स आते हैं, उनको कैसे बनाना है, कैसे प्रॉपरली शेप देना है, ये हम लोग आज सीखेंगे। एंड पार्ट 2 में विल लर्न अबाउट हाउ टू मेक ह्यूमन हेयर्स, है ना। लाइक हमारे बॉयज के हेयर तो बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन गर्ल्स के हेयर लाइक कभी कभी वो लोग स्ट्रेट रखते हैं, कभी कभी वो लोग बांध देते हैं, कभी कभी इधर टू पोनी टेल। सो उन चीजों को, हर एक पर्टिकुलर हेयर को कैसे अप्रोच करना है, हम लोग वो सीखेंगे इन पार्ट 2। एंड इन पार्ट 3 द लास्ट पार्ट ऑफ हेयर सिमुलेशंस, उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे बारिश बनानी है, कोई भी सीन में कैसे बारिश वाला फील देना है और उसको एकदम एस्थेटिक दिखाना है, ठीक है। सो नाउ वी आर इन ब्लेंडर एंड सबसे पहली चीज जो मैं करने वाला हूं वो आई थिंक मैंने कर ली है। एडिट प्रेफरेंसेस एंड साइकिल्स रेंडर डिवाइस को मैं नन कर दूंगा। नाउ मोस्टली मैं क्यूडा रखता हूं, बट ऑफ कोर्स आज मुझे फुल पोटेंशियल पे मेरा जीपीयू यूज नहीं करना है, इसलिए मैं इसको नन कर दूंगा। और यार अब और चेंजेस मत करना बोलना यार, वरना मालूम पड़े कि मैं यहाँ पे क्यूब ऐड कर रहा हूँ क्रैश, हेयर सेट कर रहा हूँ क्रैश। भाई इतने डेयर का टाइम नहीं अपने पास। चलो सबसे पहले ए सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देंगे। एंड आज मैं एक सिंपल से स्फीयर में फर डालूंगा ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग के पास कौन सा एनिमल है ये मुझे नहीं पता, है ना। मे बी यू हैव अ फॉक्स, मे बी यू हैव अ लायन, मे बी यू हैव अ काउ। नो, इन हर एनिमल के फर्स डिफरेंट वे में एक्ट करते हैं। फॉक्स का यहाँ से ऐसे थोड़ा जो उसका फेस का फर रहता है वो यहाँ से थोड़ा ऐसे ट्रायंगल शेप रहता है। सेम गोस फॉर लायन, जहाँ पे उसका पूरा जो फेस के आजू बाजू के फर हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं और ऐसे एक प्रॉपर फर दिखता है, प्रॉपर उसका मेलनेस दिखता है। एंड द थर्ड वन इज काउ, जिसमें सिंपल रहता है, सब जगह सेम टाइप की फर रहते हैं। लेकिन मैं अगर एक एनिमल को पकड़ के बैठूं तो आप बाकी एनिमल्स के नहीं बना पाओगे, इसलिए मैं आज एक सिंपल से स्फीयर में आपको जितना भी फर का मेरे पास जितनी भी नॉलेज है कि फर कैसे बनाना है उन सब आपको दे दूंगा। सो टेंशन नॉट, अपने एनिमल को अगर आपने इंपोर्ट कर लिया है और आप रेडी हो, तो जो मैं प्रोसेस करते जा रहा हूं ऑन द स्फीयर वही आपको करना है टुवर्ड्स योर एनिमल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। Let's start. So Shift A, I'll add a mesh and I'll add a UV sphere और मैं इसको shade smooth दे दूंगा। Now बहुत सिंपल सा स्फीयर है एंड मैं इमेजिन करूंगा कि ये मेरा एनिमल है। सो आइए इसको फर देते हैं। सबसे पहली बात, पार्टिकल सिस्टम कहां से शुरू होता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं एंड मैं इस पर्टिकुलर पैनल को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि सारा काम यही होने वाला है आज। एंड यहां पे जाऊंगा पार्टिकल्स में, ये रहा मॉडिफाइज के जस्ट नीचे एक ऑप्शन रहता है पार्टिकल्स का। जस्ट गो हियर एंड मैं यहाँ पे एक न्यू पार्टिकल ऐड कर दूंगा। सो हो गया आई थिंक। नहीं, ये होता है एमिटर। अगर मैं अभी अपने टाइमलाइन पे प्ले प्रेस करूं तो ये देखो इसने एमिट करना चालू कर दिया चीजों को जो कि नीचे जा रही है ना। ये चीज काम आएगी जब विल मेक द रेन, द स्नो एंड व्हाट नॉट। बट आज हमें एमिटर का काम नहीं है, आज हमें काम है हेयर का। सो आई विल शिफ्ट इट टू हेयर। सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना है कि यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कर देना। हेयर ऐड करने के बाद ये पॉर्क्यूपाइन बन जाता है। भाई चाहे लायन हो चाहे फॉक्स हो, वो पॉर्क्यूपाइन बनेगा सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमें उसको लायन और फॉक्स में कन्वर्ट करना है। सो ये रहा हमारा पॉर्क्यूपाइन। अब मैं सबसे पहले जो काम करूंगा वो करूंगा हेयर लेंथ जो कि 4 मीटर्स रहती है, आई डोंट नो व्हाई, उसको कम कर दूंगा टू मे बी 0.1। सो ये रहा एकदम छोटे छोटे से, मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, तो मैं इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा टू मे बी 0.3। या दैट्स नाइस। ये रहे आप लोग के 0.3 मीटर्स के हेयर। लुक्स गुड। नाउ
सबसे पहले आपको एमिशन में आते ही चार मेन चीजें दिखेंगी, जो कि है नंबर, सीड, हेयर लेंथ, सेगमेंट्स। इनमें से नंबर और हेयर लेंथ इन्हीं का मोस्टली काम रहता है, सीड इतना यूज होता नहीं है। नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ हेयर्स, बट दैट्स नॉट द करेक्ट पार्ट। बट हाँ, इजीली अगर आप लोग सीधे साधे शब्द में बोलना चाहोगे तो नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ हेयर्स, जो कि यहाँ पे 1000 सिलेक्ट है। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ टू 10,000, होपफुली ये क्रैश ना हो, तो ये देखो, सो इट एड्स द 10,000 हेयर्स। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, जो कि फुलिशनेस है, ये मत करना, टू 1 लाख, देन हो गए, सो क्रैश हो गया, देख सकते हो सर। इसलिए क्रेजी नंबर कुछ इनपुट मत करना, क्योंकि आगे जाके हम मतलब पता ही है कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ क्रेजी नंबर से इंपोर्ट मत करना यार। रुको मैं इसको रीओपन करके आता हूँ। ओके, देयर यू गो। सो वापस फाइल ओपन हो चुकी है एंड दिस लुक्स गुड। सो करते हैं भाई, स्पिन करते हैं व्हील को, लेट्स सी क्या डेयर है। सो भाई क्रैश तो हो गया, और ये रहा वो स्पिन व्हील जो ऑफकोर्स मेरे एडिटर ने बनाया। एंड इसमें पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, एकदम क्रेजी वाले। सो लेट्स स्पिन एंड देखते हैं क्या होता है। अरे भाई, ओके। सो इट्स अ डेयर अबाउट पोस्ट एन एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड फोटो ऑन इंस्टाग्राम, पोस्ट एंड लीव इट फॉर 1 डे। ठीक है, कर दूंगा मैं, जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे। ओके, सो डेयर तो मैं वीडियो के एंड में अटेम्प्ट करूंगा, उसको जरूर देखना ना। आगे बढ़ते हैं टू मेकिंग फर्म। सो यहां से आपको भी नंबर 1000 के अराउंड कुछ भी रख सकते हो। सो मैं इसको मे भी हल्का फुल्का 3000 रखूंगा। आगे जाके हम लोग कुछ ऐसी सेटिंग्स करने वाले हैं जो आप लोग के इस फर को एकदम क्रेजी लेवल का ऐसा थिक दिखा देगी, टेंशन में, ठीक है। हेयर डायनामिक्स, सेकंड ऑप्शन है हेयर डायनामिक्स, को टिक कर देना। एंड यहाँ पे दो चार चीजें हैं, दो भी नहीं शायद एक ही चीज है जो मुझे बतानी है, वो है स्ट्रक्चर। फर के मामले में स्ट्रक्चर एक्चुअली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कभी देखा रहेगा कि जो फर रहता है ना, वो अपने एनिमल बॉडी से पूरा अटैच रहता है। कोई भी एनिमल ले लो, उससे एकदम प्रॉपरली अटैच रहता है, स्टिफ रहता है। दैट्स द रीजन कि हमें इसका स्टिफनेस बढ़ाना पड़ेगा। जो स्टिफनेस 0.5 दिया है, ये एक्चुअली बहुत कम है, मैं एक वीडियो लगा दूंगा। सो ये देखो, ये है कंपैरिजन बिटवीन स्टिफनेस ऑफ 0.5 टू स्टिफनेस ऑफ 3। तो इसलिए हम लोग कर देंगे 3 एंड जस्ट एंटर, दैट्स इट। देन फर के मामले में डायरेक्ट नीचे आ जाओ टू फिजिक्स, ठीक है। कैश, वेलोसिटी, रोटेशन इतना काम ही नहीं आएगा, बट फिजिक्स में एक टर्म आती है ब्राउनियन की। ब्राउनियन क्या होता है? बेसिकली आपने देखा रहेगा कि यार, एक रहता है ना कि आप जब घर से निकले, आपके बाल फुल कोम है, एकदम मस्त दिख रहे हो, एकदम चिकना है, लेकिन जब घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, वही बाल खराब, एकदम भाई, एकदम क्रेजी, मतलब पता नहीं कौन से जमाने से बाहर गए थे, बेयर ग्रिल्स के चाचा लगते हो, है ना, ठीक है। सो इसीलिए आता है ब्राउनियन, कि कभी भी आपके जो हेयर्स रहते हैं, वो सारे हेयर्स एक ही डायरेक्शन में प्रॉपरली नहीं रहते हैं, वो हल्के फुल्के रैंडमली डिस्टॉर्टेड रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। वही इफेक्ट को बनाने के लिए ब्राउनियन वैल्यू आती है, लेकिन इसको ज़्यादा मत ऐड करना। सो मैं इसको ऐड करूंगा मे बी 0.01। हाउ इज दैट साउंड? ये देखो 0.01, हल्का फुल्का, जो आप लोग देख सकते हो कि हेयर में थोड़ा ऐसे ऐसे आ चुके हैं, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस आ चुका है, दैट्स इट। यही इफेक्ट बनाने के लिए ब्राउनियन की वैल्यू यूज होती है। ड्रैग डैम्प इतना यूज होता नहीं है फर के मामले में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट गो डाउन एंड गो टू चिल्ड्रन। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि हम लोग आज समझने वाले हैं, वो है चिल्ड्रन सेटिंग्स इन पार्टिकल सिस्टम। नाउ चिल्ड्रन नन पे सेट रहेगा, उसको इंटरपोलेटेड पे कर दो, और ये देखो ऑटोमेटिकली इतने सारे फर ऐड हो गए भाई। मतलब क्या है ये, अचानक क्या हो गया? क्या मतलब है इसका? इंटरपोलेट, जब मैं चिल्ड्रन को इंटरपोलेटेड पे करता हूं, इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्ले अमाउंट है वो 10 है और रेंडर अमाउंट 100 है। विच मीन्स कि आपके जो नंबर ऑफ हेयर्स थे, जो कि 3000 है, मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 30,000, वो है अब करेंटली द नंबर। जब रेंडर करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 3 lakhs पे ये रेंडर होगा, और कुछ तो पता नहीं क्या क्रेजी रिजल्ट देगा। सो इसे कहते हैं इंटरपोलेटेड चिल्ड्रन मोड ना। क्या करना है आप लोग को? डिस्प्ले अमाउंट और रेंडर अमाउंट में चेंजेस क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए। इसका सिंपल ये रीजन है कि जब आप लोग काम करते हो ना, तो आप लोग को नहीं चाहिए कि आप लैग हो या क्रैश हो ब्लेंडर। इसलिए ब्लेंडर ने ही दो ऑप्शंस दे दिए हैं कि भाई तुम काम इस पे कर लो, और जब रेंडर करोगे तो इतने पे रेंडर कर लेना, बहुत सिंपल। बट मुझे इतना नहीं चाहिए रेंडर अमाउंट, जो कि 3 लाख पे है, आई डोंट नो उस पर क्या आएगा, इतना नहीं चाहिए मुझे। सो मैं इसको कर दूंगा मे बी 20 पे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। रेंडर अमाउंट मैंने कम किया, डिस्प्ले अमाउंट तो ठीक ही है मेरे हिसाब से, तो इतना तो अच्छा है ही मेरा लैपटॉप की हैंडल कर पाए। आगे बढ़ते हैं। लेंथ
थ्रेशहोल्ड सीड, वही सेम चीज़ें हैं, लेंथ बढ़ाओगे कम करोगे, थ्रेशहोल्ड है एंड देन सीड है जो रैंडमाइज कर देगा। लेकिन इसमें एक टर्म आता है क्लम्पिंग। नाउ इसमें घुसने से पहले डू वन सेटिंग, गो टू योर रेंडर मोड एंड यहाँ पे कर्व्स करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके स्ट्रैंड्स टू स्ट्रिप कर देना। पर वो करने के पहले एक बार जूम इन करना और देखना क्या चेंजेस आते हैं। सो अभी स्ट्रैंड्स है एंड नाउ स्ट्रिप्स, समझे? सो दिस इज लुकिंग गुड नाउ। नहीं मतलब आप लोग बोलते रहे कि ये क्या है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई हेयर की जगह ग्रास डाल दिया है ना, बट टेंशन नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बता दो क्या करना है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, इसने किया क्या कि आपके जो भी हेयर्स थे, जो एक सिंगल सा एक ऐसे लाइन थे, उनको एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर दे दिया है। अब उस स्ट्रक्चर को चेंज करना ये अपना काम है। आइए देखते हैं। एंड मोस्टली मैंने बहुत कुछ बता दिया, बट क्लम्पिंग ये एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको क्लम्प नीचे करता हूं तो ये देखो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आता है। नाउ दिस इफेक्ट डिपिक्ट्स कि ये एक्चुअली एक लैंड है और यहाँ पे हमें ग्रास बनानी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये देखो लग रहा है ना ग्रास की ऐसे एक पॉइंट है और वहां से ऐसे करके ग्रास निकल रहा है, बट वी आर मेकिंग फर, सो हमें इसका कुछ काम नहीं। सो हम करेंगे क्लम्प को कम नहीं ज्यादा। सो क्लम्प को हल्का सा ज्यादा, ज्यादा नहीं हल्का सा। तो बेसिकली इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बताता हूं कि क्लम्प ये आपके हेयर्स हैं। क्लम्प अगर आप लोग कम करोगे, यहाँ पे बेस है ठीक है, ये क्लम्प, अगर आप लोग क्लम्प कम करोगे तो ऐसे होंगे, अगर ज्यादा करोगे तो ऐसे होंगे, दैट्स इट, और कुछ मतलब नहीं है इसका। बट ऑफकोर्स अगर आप लोग हेयर देखोगे तो हेयर्स थोड़े ऐसे रहते हैं, यानी जॉइंट रहते हैं, स्ट्रैंड रहते हैं हेयर्स में, वो डिपिक्ट करने के लिए हम इसका क्लम्पिंग बढ़ा देंगे। इसमें बहुत डीप में जा सकते हो, तो अगर आप लोग यूज क्लम्प कर्व करोगे तो आपको कर्व्स मिल जाएंगे कि हाँ भाई कर्व से बना लो आप लोग को जैसे कर्व्स चाहिए, बट इतना घुसने की जरूरत नहीं। द मेन क्वेश्चन दैट कम्स इन कि यार ये अभी भी ग्रास लग रहा है, इसको चेंज कैसे करें? उसका आंसर बहुत सिंपल है, जो कि है नीचे आ जाओ टू हेयर शेप, दिस ओपन हेयर शेप एंड यहाँ पे स्ट्रैंड शेप के नीचे वाला डायामीटर रूट आप लोग को दिखता रहेगा जो कि 1 मीटर पे सेट है। बेसिकली इमेजिन करो कि ये है आप लोग का एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड और इसके नीचे ये है आप लोग का रूट, सो डायामीटर रूट इज 1 मीटर जो कि बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको कम करता हूं सो दैट लुक्स मच मच बेटर एंड दैट्स इट। अब ये वैल्यूज जो मैंने डाले हैं ये मेरे हिसाब से हैं, ठीक है, इन वैल्यूज को चेंज करना आपका काम है, क्योंकि आपका कौन सा एनिमल है, आपका क्या है, आपके एनिमल में कितना फर है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। सो इन वैल्यूज को सही से चेंज करना, क्योंकि मैंने हर एक वैल्यू का डेफिनेशन भी बताया कि हाँ इस वैल्यू का काम क्या है, इस वैल्यू को कम करोगे तो क्या होएगा, ज्यादा करोगे तो क्या होएगा। सो इन चीजों को याद रखना और इनको प्रॉपरली चेंज करना। अब बात आती है कि यार मुझे जो हेयर्स हैं ये अच्छे से फर लाइक तो दिख रहे हैं, बट मुझे इसमें एक थोड़ा शेप देना है ना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास फॉक्स का मुंह है, उसका आप लोग को ऐसे करके शेप देना है कि हाँ यार ये देखो ये रहा उसके फर, ठीक है, जो कि ऐसे जाते हैं फॉक्स के मोस्टली। तो वैसा कुछ शेप देने के लिए आते हैं एक एडवांस मोड में, जो कि थैंक्स टू ब्लेंडर दिया है, जो कि थैंक्स टू ब्लेंडर उन्होंने बहुत क्रेजी लेवल का दिया है, जो कि है यहाँ से पार्टिकल एडिट। पार्टिकल एडिट क्या है? कुछ नहीं, इमेजिन करो आपके पास एक कंघी है, ठीक है, कोम, दैट्स इट। कोम को ऐसे घुमाओगे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, आपके बालों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। सो ये रहे आपके बाल एकदम खराब खराब, है ना। सो अभी मैं थोड़ा ऐसे मस्त कंघी करता हूँ इसको, है ना, कि यार देखो कितने बाल हो गए। सो ये लो भाई कंघी कर दी इसकी मस्त, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके मैं शेप देता हूँ, थोड़ा लायन शेप देता हूँ इसको। सो ये रहा आप लोग का पार्टिकल एडिट। पार्टिकल एडिट का काम कुछ नहीं है, आप लोग के हेयर्स को आप लोग शेप दे पाओ, बस यही उसका काम है। और आप लोग फिर जो शेप देना चाहो वो शेप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस 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 दिस, भाई जो करना है करो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि याद रखना कि जब आप लोग एक बार चले गए पार्टिकल एडिट में तो फिर आप लोग इनके नंबर्स चेंज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एमिशन हो गया, ये हो गया, सेगमेंट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। तो पार्टिकल एडिट में तभी जाना जब आप लोग का पूरा फर, जब आप लोग का पूरा हेयर अच्छे से बन गया हो, दैट्स इट, ठीक है, तभी जाना। एंड मैंने काफ़ी कुछ इस ट्यूटोरियल में बता दिया है। अब सिंपली एक काम करना है, वो क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपली गो टू मटेरियल्स एंड यहाँ पे एक नया मटेरियल ऐड करो। So, अगर आप लोग के एनिमल में पहले से मटेरियल है तो क्या करना है ये बताऊंगा। सबसे पहले प्रिंसिपल BSDF, इसको मैं चेंज कर दूंगा टू प्रिंसिपल
हेयर BSDF, थोड़ा हेयरी फील देता है वो, और कुछ नहीं, ठीक है, बस आपके हेयर मटेरियल को थोड़ा अच्छा दिखाएगा। एंड फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक अच्छा सा कोई कलर दूंगा। एंड फिर अगर आप लोग के एनुअल में पहले से मटेरियल प्रेजेंट है जो कि एक इमेज टेक्सचर रहेगा, उसको पहले डिस्कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता ही देता हूँ क्या करना है। सो शेड एडिटर में जाओ एंड यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF ये देख रहे हो। सो इसके साथ एक इमेज टेक्सचर कनेक्ट रहेगा, ठीक है। सो इमेज टेक्सचर को कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से ऐसे करके काट दो, साइड में करो, प्रिंसिपल BSDF को सबसे पहले हेयर BSDF करो एंड फिर से ज्वाइन कर दो। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आप लोग का ऑटोमेटिकली हेयर फर जो है वो प्रॉपरली आप लोग के एनिमल के हिसाब से टेक्सचर हो जाएगा। अगर आप लोग को हेयर अलग कलर का देना है, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स के यहाँ के हेयर कभी भी वाइट कलर के रहते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं जब देखा है, जितना भी कार्टून्स देखें। सो अगर आपको वैसा देना है तो आप वैसा कर सकते हो, अलग कलर दे सकते हो, जो करना है कर सकते हो। मैं अगर इसमें एक और मटेरियल ऐड करूँ एंड मे बी मैं इसको वाइट कलर दूँ एंड एडिट में जाके इसको असाइन करूँ, तो अब देखो, अब मेरा जो मेन बॉडी है उसका कलर अलग हो जाएगा और जो हेयर है उसका कलर अलग हो जाएगा। सो लेट्स गो टू रेंडर। ओह नो, मैंने साइकिल्स नहीं किया, तो भाई फिर से क्रैश हो गया। आइए देखते हैं क्या आता है स्पिन व्हील में, लेट्स सी। ओके, सो रिवील योर लास्ट 5 गूगल सर्चेस। ओके, ये तो इजी है भाई, ये क्या से लल्लू डेयर्स भाई, कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। सो ये डेयर मैं कंप्लीट करूंगा वीडियो के एंड में, से वीडियो को पूरा देखना भाई। ओके भाई, मैं ये डेयर एंड में करूंगा, ठीक है, वीडियो के, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एंड में एकदम क्रेजी लेवल के डेयर्स मैंने परफॉर्म किए। और अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप समझ रहे हो, मतलब बंदा भाई इतने लेवल के क्रेजी डेयर्स अटेम्प्ट कर रहा है सिर्फ आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक वाइक कर लो, कुछ ऐसा मज़ा आ जाए मुझे भी। सो आगे बढ़ते हैं एंड मैं अभी इसको करूँगा टू साइकिल्स। ईवी एक्चुअली थोड़ा सा हैवी रेंडर इंजन रहता है, साइकिल्स ना नहीं रहता। और ये रहा, दिस लुक्स गुड। मैंने एक लाइट नहीं दी है, सो मैं एक लाइट दे देता हूँ टू शो यू। शिफ्ट ए, लेट्स ऐड अ लाइट, देयर यू गो। बहुत लैग हो रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है, और एक डर नहीं करना। सो ये रहा आप लोग का फर, ठीक है, जो कि रेंडर होने के बाद और भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि हम लोग ने, अगर आप लोग को याद है तो हम लोग ने 100 किया था, उसको मैंने 20 किया था, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 100 ही रहने दो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा दिखता है, पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो कर ही लेंगे। सो रेंडर अमाउंट को 100 ही रहने देना एंड डिस्प्ले अमाउंट को 10। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, एक फर कैसे बनानी है उसके बारे में आप लोग को अच्छे से बता दिया है, और मैं इसका एक सुंदर सा रेंडर भी लगाऊंगा लास्ट में, वो भी देख लेना। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि एक प्रॉपर ह्यूमन हेयर कैसे बनाना है, वो थोड़ा बड़ा ट्यूटोरियल रहेगा, क्योंकि अलग अलग हेयर स्टाइल्स है भाई, मेरी अलग है, किसी लड़की की अलग रहेगी, और मतलब इतनी सारी हेयर स्टाइल्स हैं, उन सबको एक एक करके कैसे बनाना है, क्या अप्रोच रहेगा, क्या और कोई मेथड है बाल बनाने का, हेयर्स बनाने का, ये सबको एक एक करके अप्रोच करेंगे। और अगर इस वीडियो ने आप लोग को हेल्प किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। भाई कहाँ जा रहे हो, डेयर से देख के जाओ। तो यार डेयर 1 था कि एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड पिक अपलोड करना इंस्टा पे, जो मैंने कर दी है। एंड डेयर 2 था कि लास्ट 5 गूगल सर्चेस को रिवील करना। सो भाई हियर्स अ स्क्रीनशॉट फॉर माय लास्ट 5 गूगल सर्चेस, मैंने बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं किया है। द फर्स्ट सर्च इज IPL 25, जो कि चालू है अभी, उसका स्कोर दिखते रहता हूँ मैं। द सेकेंड इज अ वेरी क्रेजी फिल्म, अ ब्रॉन्क्स टेल। द थर्ड वन इज हैबिट ट्रैकर फॉर गूगल शीट्स, ईजी। द नेक्स्ट वन इज PB केसेस RCB, जो कि कल का मैच था। एंड देन वेदर मुंबई, दैट्स इट, इतना ईजी भाई। भाई गूगल सर्चेस को रिवील करने बोलता है यार, आजकल तो सब चीज़ें समझ रहे हो ना। ठीक है ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, ये थे दोनों डेयर्स। एंड जो चाइल्डहुड पिक जो मैंने अपलोड की है इंस्टा पे, वो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ही रहेगी, क्योंकि वो कुछ आई डोंट नो, शायद ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, बट जाके ज़रूर देखना। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी रखी है। एंड आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये डेयर वाला चैलेंज, मुझे ज़रूर बताना। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं कल।